सब वहां पर आनंद उठा रहे थे उस पर्वत से, उस पर्वत पे। और जितने भी इसका जितने प्रकार के फूल होते हैं, फल होते हैं, सब वहां पे थे। तो हनुमान जी जो है उस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पे खड़े हो गए पहले, और अपना जो भार है, शरीर इतना बढ़ा दिया था, विशाल पर्वताकार, पर्वत के समान बहुत विशाल रूप धारण कर लिया था। उनको तो उन्होंने ऐसा लगा कि ये तो 100 योजन, ऐसे तक कितने 100 योजन पुल को हम इसको पार कर जाएंगे समुद्र को, तो कुछ भी नहीं समुद्र में, ऐसा मन सोचा। और उन्होंने बोला, क्योंकि सब वहां बैठे थे, सब खड़े थे बेचारे, जो दूसरे बानर थे, जामुन वगैरह। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा लंका, अगर लंका में सीता जी नहीं मिली तो हम इंद्रलोक पर धावा बोलेंगे, अगर वहां पे नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, ये लंका को उखाड़ करके लंका रावण समेत सबको मैं उठा लाऊंगा, किसी भी तरह से हम अब छोड़ेंगे नहीं। कि बहुत बलवान है हनुमान जी, हाँ इसे लगा कर हनुमान जी अमर है ना, हनुमान जी बहुत बलवान है। इस तरह से हनुमान जी ने कहा कि छलांग लगाने के लिए, आपने देखा होगा जब शेर छलांग लगाता है तो पहले पीछे की ओर मुड़ता है, क्योंकि जितने पीछे से करेगा तो आगे क्या होता है, फोर्स होता है। हनुमान जी उसी स्टाइल में छलांग लगाने वाले की स्टाइल में हनुमान जी बैठ गए चोटी पे, है ना, और आगे से दोनों हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि छलांग लगाने वाले हैं, और पीछे पैर करके पीछे बड़ी शक्ति जो लगा करके ये दृश्य देख रहे हैं कौन, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, द्विज, जितने प्रमुख बानर थे, सब विदित है कि हनुमान जी छलांग लगाने वाले हैं। अब वो छलांग लगाएंगे तभी तो एक पैर पे लोग खड़े होंगे, अभी तक वो चारों पैर पे खड़े हैं, ध्यान ऐसा दृश्य है। और इतना सोच करके हनुमान जी, ध्यान रखिए कि हनुमान जी जब गए थे तो गदा लेके नहीं गए थे। कभी कभी रामायण में या फिल्मों में लोग दिखाते कि हनुमान जी गदा लेके गए थे, खड़े थे। हनुमान जी गदा लेके ही नहीं गए थे, किसी भी रामायण में ये चर्चा नहीं आती, चाहे रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, कि हनुमान जी गदा लेके गए थे। बताए कि दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा और छलांग लगा दिया, इतनी तेजी से छलांग लगाया कि जैसे भगवान श्री राम का अमोघ बाण तेजी से चलता है, उसी तेजी से छलांग लगाया और सीधा ऐसे गए, ऐसे नहीं लगा, सीधा से ऐसे। अगर आप लोग हवाई जहाज बैठे होंगे तो हवाई जहाज का ऐसे कर तो कभी तो बड़ा तब ऐसे होगा, सेम स्टाइल हनुमान जी तो सीधा दूर के बादलों को चीरते हुए तब जो है वो निकलना शुरू किया, उड़ना शुरू कर दिया। तो बताया गया है कि जब महेंद्र पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाए, अब प्रेशर डाला, उसके प्रेशर डाला तभी तो जंग की, प्रेशर डाला तो वो जो पर्वत था वो दब गया। और उस दबने से क्या हुआ कि जितने भी जानवर थे सब भाग खड़े गए, जो नहीं निकल पाया वो तो दब गए ऐसा। और वायु का इतना प्रेशर था हनुमान जी के उड़ने में कि जितने भी बड़े बड़े वृक्ष जो फलों से फूलों से लदे हुए थे वो उखड़ करके और हनुमान जी के पीछे पीछे उड़ने लगे। वो
एक दृश्य आप लोगों ने देखा हो, जब कभी आप रोड पे चलते हैं तो जब कोई तेजी से जब बस आती है तो आप देखते हैं जो खरपतवार है वो प्रेशर में वो भी पीछे पीछे कुछ दूर तक जाते हैं, ऐसा दृश्य देखा ना। तो वही प्रेशर जो है हनुमान जी ने बनाया था, तो वो जब उड़ने लगे तो ये सब जो है पीछे पीछे हो गए, लेकिन वो काफी दूर तक नहीं जा सकते। तो वाल्मीकि जी कहते हैं किस तरह से इतने फूल थे वो झड़ करके समुद्र में तैरने लगे। तो बड़ा सुंदर दृश्य हो गया कि हनुमान जा रहे हैं तो कुछ तो फूल झड़ के गिरे और कुछ फूल की जो टहनी सहित गिर गए कि जादू तो जा नहीं सकते। इस तरह से एक दृश्य चल रहा है। कभी हनुमान जी बादलों के बीच में छिप जाते हैं और कभी फिर बादलों को चीर करके और बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से दृश्य आप सुन लीजिए चल रहा है हनुमान जी का, बहुत ही सुंदर दृश्य हनुमान जी चलाना है। उसके बाद जब काफी दूर तक हनुमान जी गए तो देखा कि समुद्र में से एक कोई पहाड़ निकल रहा है। तो जो सागर थे, तो समुद्र, उन्होंने खुद मैनाक पर्वत जो कि समुद्र के नीचे था, अब पाताल लोक से जहाँ से राक्षस निकलते थे उस दरवाजे को बंद किया था महेंद्र पर्वत में, नहीं ये क्या हो जाता है मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। तो सागर जी ने कहा कि भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और भगवान राम के जो पूर्वज थे महाराजा सगर, उन्होंने ही इस समुद्र खुदवाया था। तो कहे कि हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि कुछ उपकार किया जाए, राम की सेवा में कुछ हाँ सहयोग किया जाए सीता जी खोज के लिए। तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि लंबी छलांग हनुमान जी लगाने जा रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप ऊपर जाइए, यहाँ से निकलिए और कुछ पल के लिए हनुमान जी को क्या करिए विश्राम दे, कुछ आराम है और कुछ फल फूल सागर के फल निकल जाए। ऐसा जो है सागर के कहने पर वो जो पर्वत था वो ऊपर है। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे और जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर आए तो मैनाक पर्वत उतने ऊपर आए जिस लेवल पर हनुमान जी उड़ रहे थे। तो उसी लेवल पे आकर के तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो कोई मैनाक पर्वत के पास पहुंचे। इतना सुंदर दृश्य है कि जो मैनाक पर्वत है वो प्रकट हो गए, जैसे समुद्र प्रकट हो जाता है तो मानो मनुष्य रूप में आकर के और ऊपर जो है हाथ जुड़े हनुमान जी से, कहा कि हनुमान जी आपके पिताजी पवन देवता का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। तो हनुमान जी कहेंगे क्या एहसान है हमारे पिताजी का? तो मैनाक पर्वत कहते हैं कि शतयुग में जितने विशाल विशाल पर्वत थे हम सब के पंख हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पंख। अब आप सोचिए कि जब इतने विशाल विशाल पर्वत पंख से उड़ते होंगे आसमान में तो नीचे के लोग डरते ही होंगे, डरते नहीं? क्योंकि ऊपर अगर टकरा गए गिरे तो सब मारे जाएंगे। तो कहे कि इस तरह से जब हम लोग सब उड़ रहे थे तो कभी कभी जब जमीन पर उतरते थे तो जिस जगह पे उतरते थे पर्वत पूरा सत्यानाश हो जाता, उस एरिया में बहुत नुकसान होता था। तो इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने क्या किया कि जितने भी पर्वत थे सबके पंख जो है काट दे, जो जहां था अभी आप तो नहीं स्थिर रहो।
तो सारे पर्वत जो आप देखते हैं इसमें सब स्थिर हो गए, क्योंकि इंद्र ने वज्र से सबका पंख काट दिया था। हनुमान जी से कहा कि लेकिन मैं भागा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा पंख कटे। तो जब हम भागे तो हनुमान जी आपके पिताजी ने बड़ा सहयोग किया, क्योंकि उससे हम तेजी से भाग रहे थे, क्योंकि हम लोग का पहाड़ इतना विशाल वजन होता है। तो आपके पिताजी ने पूरे फोर्स में ढकेला, तो हम बहुत जल्दी जो है और ऊपर से प्रेशर किया था, हम इस समुद्र के नीचे आ गए। इसलिए हमारे पंख जो है क्या बचे हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि आप कुछ समय के लिए विश्राम करें। तब हनुमान जी ने कहा कि हे मैनाक पर्वत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे पास समय नहीं है। हमारे जो भाई बंधु हैं वानर, सब बेचारे एक पैर पर खड़े हैं, और जब तक हम सीता जी का पता नहीं लगा वो कुछ न पानी पिएंगे न खाना खाएंगे, फल खाएंगे। इसलिए हमारे पास नहीं। अब आपने इतना कर दिया, हमारे लिए यही धन्यवाद करके उन्होंने स्पर्श किया आशीर्वाद के रूप में मैनाक जी का, और तब हनुमान जी आगे निकल गए। अब वहां से जब मैनाक पर्वत से हनुमान जी आगे निकले तो कुछ दूरी पर जा करके एक और बाधा दिखाई दी। वो बाधा थी सुरसा, जो जितने भी नाग हैं, सर्प हैं, वो सबकी वो माता थी, और उसकी एक बहन थी सुरसा की कद्रू। ये दोनों सगी बहनें थी, कद्रू और सुरसा। तो सुरसा जो है वो देवताओं ने भेजा था। देवता लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए कि हनुमान जी का बल बुद्धि कर कैसे कितना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये जाकर के टेस्ट पर जाकर भेजा कि किसी भी तरह से तो उनको आगे बढ़ने मत देना, तो उनका बल बुद्धि सबका निरीक्षण क्या है हो जाएगा। ठीक है। अब जो सुरसा थी नागाओं की माँ, और बिल्कुल उसी लेवल पे क्या हो गई, आकाश में ही खड़ी हो गई मुंह फैला करके। तो हनुमान जी ने जब देखा तो पहचान गए कि ये तो सुरसा है। वो बोलते हैं कि बहुत दिन के बाद मुझे इतना मोटा ताजा आहार मिला है, बहुत भूखी हूँ, आज तो हमारा पेट भर जाएगा और कुछ दिन के लिए राहत मिल जाएगी, मैं बिना खाए मैं तुम्हें जाने नहीं देना। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, विनम्रता से हनुमान जी बोले कि मैं भगवान राम के काशी में जा रहा हूँ, और मैं पता लगा कि जब आ जाऊंगा तो आपके मुंह में हम प्रवेश कर जाएंगे, आप खा लेना हे माई। अब उन्होंने माई शब्द जोड़ दिया, माई मतलब माता कह दिया। तो नाग माता का बात करें वो आप पढ़ो थे हनुमान जी, इसलिए माता कह दिया कि जब माता कहेंगे थोड़ा सा इसका गुस्सा क्या होगा, शांत होगा। और क्योंकि जो हनुमान जी हैं ये शंकर जी के ही अवतार हैं, और शंकर जी के प्रिय कौन है, नाग लोग, सांप लोग सब लिपटे रहते, कोई यहाँ लिपटा रहता, कोई यहाँ लिपटा रहता। आपने देखा शंकर जी का तो कहें कि इसलिए नागाओं की माता है और वो सब हमारे प्रिय हैं। तो माई शब्द कहा, सुरसा तो समझ गई लेकिन वो मानी नहीं, और कहा कि तब जो सुरसा ने अपना मुंह विस्तार किया, और जब विस्तार किया तो जितना योजन वो मुंह फैलाती थी हनुमान जी उससे दुगना हो जाते थे। तो जब 10 योजन मुंह फैलाया तो उसने 20 योजन हनुमान जी ने फैलाया।
40 वजन, अर्थात जितना फैलाए थे 80 वजन फैला दिया हनुमान जी। अंत में सुरसा ने क्या किया, 100 वजन नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा 100 वजन को फैला दिया। और 100 वजन इसलिए फैलाया कि छलांग कहाँ लगानी है, 100 वजन छलांग लगानी है, तो पूरा विस्तार उनका। तब हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। जब पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जब फैला दिया तो उसके नीचे आने में टाइम तो लगता है, समय लगेगा। हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। उन्होंने क्या किया हनुमान जी ने कि तुरंत छोटा सा लघु रूप, पहली बार यहाँ छोटा रूप धारण करना। ऐसे पूरे लंकावास में 4 जगह लघु रूप हनुमान जी छोटा रूप धारण करके अब बड़ी तेजी से सुरसा के मन में प्रवेश कर गए और उसके बाद निकल आए। तब बड़ी प्रसन्न हुई सुरसा, क्योंकि मैं तो प्रसन्न हूँ और जिस कारण से देवताओं ने मुझे भेजा था, आप परीक्षा में क्या हो गए, पास हो गए। जय श्री राम। देवता भी खुश हो गए कि अब काम हो जाएगा। देवता लोग चाहते थे कि हनुमान जी जाएं। तो इस तरह से सुरसा फिर अपने असली रूप में आकर के और चली गई नागलोक। वहां से देवता लोग प्रसन्न हो गए और कहा कि आप चुने करें। अब जब हनुमान जी उड़ रहे थे तो उनकी जो छाया थी 80 मील चौड़ी और 240 मील लंबी उनकी छाया थी, कि बहुत विशाल रूप धारण किया था ना। तो ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती थी तो छाया पड़ रही थी, तो आगे आगे हनुमान चल रहे, पीछे से छाया चलती। अब जैसे आप लोग चलते तो छाया नहीं चलती साथ। इस तरह से ये दृश्य हनुमान जी के साथ था। अब हनुमान जी जा रहे थे, उड़ रहे, फिर कभी सफेद बादल, बिना जल के बादल आ जाते थे, है ना। फिर कभी बड़ा काली पानी जल से भरे वक्त बादल आ जाते थे। नाना प्रकार थे, जो काले बादल होते थे जल से भरे हुए रहते थे, वो तकलीफदायक होते। लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं, वो कभी बादल में छिप जाते थे, फिर निकलते थे, फिर करते चले जा रहे हैं हनुमान जी। और अंगूठी अपने साथ लिए थे। अंगूठी की बड़ी ताकत थी भगवान राम के दिव्य अंगूठी के साथ। और जब को दूर पहुंचे, अचानक उनकी गति रुक गई, उड़ना रुक गया। तो हनुमान जी हैरान हुए कि मेनका मैनाक पर्वत तो दिखाई दिया, सुरसा भी दिखाई दी, लेकिन एक कौन सा है जो कि मेरी गति को रोक दिया। तो दाएं देखे, बाएं देखे, सामने देखे, पीछे देखे, नीचे देखे ही नहीं, दिखाई नहीं। अंत में नीचे की ओर देखा तो सिंहिका नाम की जो राक्षसी थी, जो राहु की माता थी। किसकी माता थी? राहु केतु का नाम सुना, राहु की माता थी। बड़ी सिंहिका, बड़ी भयानक थी वो। उसके अंदर ऐसा गुण था कि जो उसका भोजन क्या होता था, वो हमेशा पानी में रखती थी, समुद्र में। कोई भी पक्षी अगर उड़ता था तो उसकी छाया पकड़ लेती थी, तो वो पकड़ में आ जाता था। क्या कला है, आप सोच सकते हैं। ये भी एक गुण है, क्वालिटी है कि छाया पकड़ लेता आदमी पकड़ में आ जाता। तो यही करके अपना पेट भरती थी। और उसने भी सोचा कि आज तो भारी भरकम छाया दिखाई दे रही कि 80 मील चौड़ी और 240 मील लंबी। आप सोचिए छाया, तो कई महीने का हमारा पेट सही हो जाएगा। पकड़ लिया। अब हनुमान जी जो है बड़ी ताकत लगा रहे, लेकिन छटपटा रहे, पकड़ रखा था। तो कई इच्छा सिंहिका है। अब उसने खींचना शुरू किया, तो हनुमान जी अपने आप को खिंचवाना शुरू कर दिया, क्योंकि नहीं। तो उसने क्या किया, जब हनुमान जी को छाया से खींच करके हनुमान जी को खींच लिया, और जब खींच करके अब मुंह फैला करके
और ये दिया, बड़े खुश हो गए। हनुमान जी गंदा उदा तो लेके गए नहीं थे, आराम से पेट में गए और जैसे पेट में हनुमान जी प्रवेश किए तब उस क्या किया, उसने मुंह बंद कर लिया। हनुमान जी ही चाहते थे। अब हनुमान जी क्या, उसके पेट से उसको मारना शुरू कर दिया और उसको अंदर से फाड़ करके उसको मार करके निकल आए। तो जय श्री राम, और निकल कर बोले जय श्री राम, जय श्री राम। अब सिंहिका का वध हो गया। तो सिंहिका के मारे जाने से भी देवता लोग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि बेचारे जो पक्षी होते थे बहुत बहुत उनका जीवन आधार, अब पक्षी आराम से रहेंगे तो वो मरे। अब उसके बाद जब वहां से जब छलांग लगाए थे तो जो त्रिकूट पर्वत आता है, त्रिकूट पर्वत बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और हनुमान जी जैसे ही त्रिकूट पर्वत दिखा तो पहले से ही अपना ऊंचाई कम करने लगे। जैसे हवाई जहाज पर ऐसे चलता है, धीरे धीरे से होने लगता कि लैंडिंग होता है। हनुमान जी उसी स्टाइल में जो है ऊंचाई से थे, अब धीरे 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 आ करके बिल्कुल त्रिकूट पर्वत के एक विशाल ब्रिज के ऊपर कूद गए, लैंड कर गए हनुमान जी, लैंड कर गए। बताया गया है कि उतरने के बाद हनुमान जी बिल्कुल थके नहीं थे, एकदम तरोताजा थे, कोई शिकन नहीं। अब आदमी इतना छलांगा का आदमी रेस्ट करता है, आराम करता है, हनुमान जी के पास समय ही नहीं था कि आराम करें। तो बैठ करके अब उस समय जो समय था दोपहर का समय था। किसका समय था? दोपहर का समय था और सब क्लियर दिखाई दे रहा है। तब हनुमान जी देखे ये जो त्रिकूट पर्वत है कितना सुंदर है, त्रिकूट पर्वत, और कितने नाना प्रकार के फल फूल सब लदा हुआ है, वृक्ष सारे फल और फूल से लदे भरे हुए हैं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं। अब हनुमान जी क्योंकि वहां से ऊंचाई पे था ना त्रिकूट पर्वत, अब बिल्कुल ब्रिज के ऊपर हनुमान जी बैठे थे तो उन्होंने लंका की ओर नजर दौड़ाई। जब लंका नगरी देखा हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि लंका नगरी का इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल सोने की लंका थी, पूरी सोने की लंका चमक रही थी, उसके एक आवाज थी। और वहीं से दूर से ही हनुमान जी देखे कि किस तरह से बड़े बड़े भयानक राक्षस जो है वहां चक्कर लगा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि बड़े बड़े 4 दरवाजे, कितने दरवाजे? चारों दिशाओं में दरवाजे, अब बड़ी पहरेदारी, और दीवार के पहले पानी बह रहा था, बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ उसमें तैर रहे थे कि कोई इतने किले बंदी किया था रावण ने कि कोई लंका में प्रवेश न करे। चारों तरफ से पानी और पानी, बड़े बड़े भयानक घड़ियाल मगरमच्छ ये सब रहते थे। हनुमान जी से ऊपर से दिखे पूरी लंका विशाल। तो हनुमान जी ठीक है। अब हनुमान जी ये सोचने लगे कि मैं प्रवेश करूं तो कैसे करूं, कौन सा रूप धारण करूं, ऐसा सोच रहे थे। और फिर उन्होंने योजना बनाई कि दिन में तो जाना अच्छा नहीं है। तो हनुमान जी ने ये विचार किया कि जब सूर्यास्त हो जाएगा और थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब बड़े विनम्रता से बोलते हैं कि देखो मैं ऊपर से देखा इतनी सुंदर नगरी है कि मेरी इच्छा हुई कि ये लंका की नगर सुंदर देख करके अब मैं फिर वापस चला जाऊं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखने के आया हूं।
जो लंकनी बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करके एक झापड़ मारा हनुमान जी, बहुत तगड़ा झापड़ मारा था। वाल्मीकि लिखते हैं एक करके तुम ऐसा नहीं कर सकते करके एक झापड़ खींच के मारा। तो हनुमान जी ने क्या किया, झापड़ का जवाब घूंसे से दिया। उन्होंने पूरा मुट्ठी खींचा, एक घूंसा मारा उसको लंकनी को, वो नीचे गिर गई। लेकिन हनुमान जी जान से नहीं मारना चाहते थे उसको, इतना ही पंचिंग ऐसी की कि वो गिर जाए, खून की उल्टी करे, बस मरे नहीं, इसलिए इतना ही मारा, जोर लगा। और हमारा छोटा रूप धारण भी किए थे, उसमें उनकी कितनी ताकत होगी आप सोचिए। वो गिर गई, जैसे वो गिर गई बेहोश हो गई और खून निकलने लगा, तब खड़ी होकर के हाथ जोड़ लिया लंकनी ने, कहा कि हनुमान जी मैं अब आपको पहचान गई कि ब्रह्मा जी ने हमसे बात कही थी। जब मैं लंकनी यहाँ पे आई तो ब्रह्मा जी ने ये बात कही थी, मैं ब्रह्मा जी की वो बात याद की, एक घूंसा ने उसका अकल क्या कर दिया, ठिकाने कर दिया, दिमाग खुल गया उसका। अभी तक दिमाग नहीं खुला था, बहस कर रही थी, अब उसका दिमाग खुल गया। उससे कहती है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे लंकनी, जब तुम किसी बानर के प्रहार से विचलित हो जाओ तब जान लेना कि लंका का सर्वनाश पक्का है। इसलिए हे हनुमान जी, आप भगवान राम के दूत हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब तभी चौपाई आती है, प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा। हृदय की नकली ने बोला है, हृदय राग कौशलपुर राजा। हनुमान जी के हृदय में हम भगवान तो सदैव है, उसके कहने से थोड़ी हटेंगे, तो ये इस तरह से उसने रास्ता खोल दिया कि हनुमान जो है, तब जो है वो भक्ति बन गई। तो वहां पे बड़ा सुंदर कि जब लंकनी कही कि भक्ति बन गई सिर्फ हनुमान जी के मारने से, तब कहा कि गरुड़ सुधा रिपु करें बताई, कि जब भक्त के सामने जो जहर है वो क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है और अग्नि शीतल बन जाती है। तो बहुत सुंदर क्या, अब हनुमान जी जो है जब अंदर प्रवेश कर गए, अंदर जा करके, अब क्योंकि सब सोए हुए थे, लेकिन रात में इसीलिए गए थे, लेकिन निशाचर रात में, निशाचर सोते नहीं है, क्या करते हैं, दारू पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं। हनुमान जी सीता जी खोज के गए थे, तो बड़े बड़े महलों में जब हनुमान जी प्रवेश किए, देखना शुरू किया, तो वो सिर्फ स्त्रियों की ओर देखते थे, क्योंकि जेंट्स उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि किसकी तलाश में गए हैं, एक नारी की तलाश में गए हैं, तो वो सारी दृष्टि। लेकिन ठहरे ब्रह्मचारी, और वहां पे ऐसे ऐसे नारियों को देखा, बिल्कुल तन पर कोई कपड़ा नहीं, और कोई संबंध बना रहे, क्या कर रहा है, सारा क्रम चल रहा है, दारू पी रहा है, सब लिखा है बड़ा विस्तार में, है ना। ऐसी ऐसी चार छटिया जिसका नाक माथे पर होता था, कुछ लोग का तो नाक हाथी के सूंड समझ, किसी का आंख नहीं है तो किसी की 10 आंख है, ऐसी विचित्र विचित्र राक्षसनियां, है ना। भगवान हनुमान जी देख रहे हैं, हनुमान जी ढूंढे, तो वो ढूंढते ढूंढते कई महलों में ढूंढे, और धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचे, रावण के महल में। क्या महल बना था, देखो जब बड़े लोग होते हैं उनका हर काम, रावण तो सोने की इतना भक्त उसका था कि जितने में लोग घर बनाते हैं, जितने घर में, उतना तो उसका एक ही कमरा था जहाँ में वो सोता था, इतना विशाल महल बनाया था। अब बाथरूम अगर सब पूरा कहीं छिपा कर रखा, इसलिए सब जगह जाते थे। पहली बार हनुमान जी ने किसको देखा, रावण को देखा। तो रावण जो है सोते वक्त एक ही सिर रखता था, 10 सिर
जब जरूरत पड़ती तब उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन जब चाहता था 10 सिर लगा लेता था और जब चाहता था 1 सिर। तो सोते वक्त वो हमेशा 1 सिर सो रहा था। तो सोते हुए रावण को देखा कि रावण है, और उसको जब सो रहा था तो देखा कि किस तरह से उसके हाथ में कई जगह शरीर पे बड़े बड़े घाव लगे थे, कि वो लड़ता था ना तो घाव तो लगेगा ही उसको भी। तो गड्ढे सब दिखे। तो हनुमान जी के इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्योदय से पहले कुछ दिखना चाहिए हमको। उसके बाद उसी के दूसरे कमरे में गए तो वहाँ उनको पुष्पक विमान दिखा दी। पहली बार पुष्पक विमान दिखा। हनुमान जी जो है पुष्पक विमान को देखा, अब बैठ गए। ये वो विमान जिसकी चर्चा होती है, विश्वकर्मा जी ने बनाया था। ऐसा पुष्पक विमान जितने लोग बैठेंगे जाएंगे उतने उसका विस्तार होता जाता है। एक चर्चा परसों होगी जब भगवान जाएंगे पुष्पक विमान से। तो इस तरह से देखा, उसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था थी, है ना। ऐसे वृक्ष रोपण लगे थे जो इच्छा हो डिजायर कीजिए करते वो लगे थे। तो बहुत जिसका उसको देखा तो वहां से फिर वो कुल लगाए। अब हनुमान जी गए कुंभकर्ण के घर। कुंभकर्ण सो रहा था। पहली बार देखा कुंभकर्ण भगवान का भक्त था, जान लीजिए, लेकिन सो रहा था। सबको वरदान से मांग लिया था, सो रहा था। तो उसने प्रहस्त जितने बड़े बड़े थे सबके घर में खोजा, कहीं नहीं मिले। तो हनुमान जी दोबारा रावण के इतने कमरे थे, सब कमरा देख कमरे में जब घुसे तो वहां पे मंदोदरी सो रही थी। वो सो रही थी मंदोदरी इतनी सुंदर थी, क्योंकि दानवराज मैं और स्वर्गलोक की जो अप्सरा हिमा थी उसकी बेटी थी मंदोदरी, सुंदर थी। और जो मंदोदरी को जब देखा तो पीले रंग की साड़ी पहन करके सोई थी। हनुमान जी सोचे कि यही सीता है, इसकी सुंदरता देख करके, है ना। तो उन्हें एक लगा कि हम खोज लिया। तो वहां पे बड़ा सा विशाल खंबा था, है ना। बार बार जो है खंबा पे बानर अब ऊपर नीचे चढ़ने लगे, अपने पूंछ चूमने लगे कि हम बेडन पा गए। पता चल गया, ऐसा खुश हो करना, अपनी पूंछ चूमने लगे। फिर हनुमान जी अपनी खुशी को रोका कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब सीता जी तो दुखी होंगी, इतना निश्चिंत होकर तो सोएंगी नहीं। अब इतना दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसे सीता हो नहीं सकती, क्योंकि जो साड़ी पहन के साड़ी बदला नहीं होगा तो मन में दुखी होंगे, ये सीता नहीं है। वो सत्य उन्होंने सोचा। अब जो है हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे तुलसी महारानी को देखा। किसको देखा? तुलसी महारानी को। चक्र धनुष का जो है चिन्हित देखा तो कहा कि तो कोई भक्त राक्षसों के बीच में एक भक्त का महल कैसे? तो खड़े हुए वहां पे हनुमान जी। और उसी समय विभीषण जो है, विभीषण का महल था, वो भक्त धर्मात्मा थे। वो जब उठे, सो रहे थे, वो जब उठे तो क्योंकि चौथा पहर चढ़ रहा है, रात में बसे थे, अब 3 बजे का समय है। तो क्योंकि विभीषण साधु थे, वो 4 बजे उठ जाते थे भोर में, उठ करके उन्होंने राम 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 भगवान का नाम लेकर के उठे। जैसे ही राम का नाम सुना दरवाजे के बाहर से, तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न है। ये तो धर्मात्मा का घर है कि तुलसी वही रखेगा जो भक्त होगा। तब हनुमान जी आवाज लगाए, राम का करे। तब विभीषण जो दरवाजा खोले तो बानर देखा, अंदर बैठे, बड़े आदर के साथ आया। तो परिचय बताया कि
अपना परिचय के कि आप यहाँ पे आप कैसे रहे, कि मैं हनुमान जी में वैसे रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हमारी यही स्थिति है कि तो मैं देख रहा हूँ, मैं शाम से ही पूरा लंका को छान रहा हूँ, एक आप ही हमको दिखे ऐसे। तो कहे कि हनुमान जी देखो, देखिए हम तो उनके भक्त हैं भगवान राम के, और हम तो बानर जाते हैं, और बानर ऐसी जाति होती है कि सुबह बानर को कोई नाम भी नहीं लेता, नाम नहीं लिया तो उसको दिन में भोजन नहीं मिलेगा। हम लोग तो इस जाति के हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में है, भगवान का नहीं, इसलिए सब ठीक चल रहा है। तब हम गए कि हनुमान जी आप आए कैसे, किसने? कहे कि मैं सीता जी खोज भी हूँ, अब बताए सीता जी आए कहाँ? विभीषण को सम्मान था, कहे कि हमारे घर से आप छलांग लगाइए, सीधा अशोक वाटिका में सीता जी आए, वहां पे आप जाइए। अब मेरी बहन जो त्रिजटा है वो सीता जी की सखी बन गई है, दोस्ती बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हनुमान जी ने बताया, अब हनुमान जी को रास्ता क्लियर मिला। ये बात दूसरे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये बताया गया कि हनुमान जी जो है रावण के महल से ही छलांग लगा दिया अशोक पढ़ के। उन्होंने सोचा कि एक जगह बाकी रह गई है, वहां हम नहीं जा पाए हैं, तो कैसा है तो होता है, लेकिन दोनों सत्य हैं कल्प के अनुसार। अब हनुमान जी जो है अशोक वाटिका, इतना वर्णन किया गया अशोक वाटिका के बारे में, इतना सुंदर। देखो जितने राजा महाराजा थे, चाहे इंद्र देवलोक के राजा इंद्र हैं, उनका नाम था नंदन। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनका भी एक बगीचा है कि नहीं? तो जितने राजा महाराजा थे इस सब महल के साथ ही एक बनाते थे, जहाँ रहते थे। इसका जो रावण का महल था उसके साथ ही पीछे का दरवाजा सीधा अशोक वाटिका बन जाता था, कि दिन भर एक लड़ाई लड़ते थकते थे और सुबह उठ करके तरोताजा होने के लिए, अपना मूड शांत रहने के लिए एक बगीचा में जाते थे। इसे इतनी बढ़िया बड़ा वर्णन किया विशाल सुंदर फूल, हर प्रकार के सुगंधित फूल है कि आप बगीचा में निकले तो क्या सुगंध आ रहे हैं, एक एक फूल लगाए थे, और फल से लदा हुआ नाना प्रकार के फल, जाते ही आदमी संग हो जाए, इसलिए बनाते थे। तो एक खासियत थी। और रावण के अशोक वाटिका इतने भयानक राक्षस थे। तब हनुमान जी क्या किए, अब जो है चौथा पर सुबह का समय हो रहा है, और वो जहाँ सीता जी जिस वृक्ष के नीचे थी, अशोक वृक्ष के नीचे देखा, दूर से ही देखा कि यही सीता है, क्योंकि दुखी है और बहुत मेला कुछ वही जो साड़ी पहन के आई थी वही पे है, और बहुत दुखी है, ऐसे शांत बैठी है, आंखों में आंसू आ रहा है, यही सीता हो सकती है। अब जो है बड़े चुपके से उसी वृक्ष पे जा करके पहुंच गए जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी। अब हनुमान जी अपने आप को छिपा कर, बहुत घना वृक्ष था वहां पे, वो छिप गए हनुमान जी। अब उसी समय रावण अपने 100 रानियों के साथ, उसकी जब नींद खुलती थी सीधा किसके पास आता था, सीता को मनाने के लिए। अब उसने क्या किया कि 100 रानियों के साथ, सारी रानियां 50 एक तरफ 50 एक तरफ, अभी में कौन चल रहा था, रावण आ रहा है धमकते हुए, और सब रानियां सोने की थाली में खाने की वस्तु नाना प्रकार की चीजें ला करके, साड़ी और गहने सब लेकर के, मंदोदरी भी साथ में थी, सब जो है वो वहां धमका। और हनुमान जी सब देख रहे हैं चुपके से कि रावण, वही रावण जो सो रहा था, अभी सोते हुए देखा था, अब इस रूप में देखते। और रावण आते ही जो है सीता जी को मनाने लगा। देखो
वो यही चाहता था कि किसी न किसी तरह से सीता हमारी पत्नी बन जाए। अब इसके लिए जो इतने डायलॉग मारे हैं, सीता जी के एक एक अंग का वर्णन करता है। उनकी आंखों का हर चीज, शरीर जैसे स्त्रियों का शरीर होता है तो एक एक को तो खुला बोलता है, उसने यहाँ तक कह दिया कि देखो पर स्त्री, भाई दूसरे का स्त्री का हनन करना ये हमारे राक्षसों का धर्म होता है। ये न सोचो कि पाप है, ये तुम्हारा धर्म है, राक्षसों का धर्म यही है। तो इस तरह से कि बस एक बार मेरी रानी बन जाओ तो ये जो मंदोदरी खड़ी है ये भी तुम्हारी दासी बन जाएगी। मंदोदरी के सामने सब बात बोल रहा, सब कर कि सब रानियां तुम्हारी दासी बन, बस एक बार मान जाओ। बहुत कुछ मनाना, लेकिन सीता जी तिनके का सहारा लेकर के पूरी बहस कर रहे थे, डांटा उसको। तो वो जो है डांट कितना भी सीता डांटती थी, लेकिन चूंकि वो चाहता था तो कहते कि जब तुम डांटती हो तो कहते तुमको और अच्छा लगता है। क्योंकि जब स्त्रियां गुस्सा भी करती है तो चूंकि मैं तुम्हें चाहता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से कई बहुत बड़ी बातें वो करना शुरू किया। और यहीं पे एक प्रसंग आता है कि रावण बलात्कार नहीं कर सकता था, बलपूर्वक सीता जी को अपना नहीं सकता था। क्योंकि एक बार रावण जो है, ये भी कथा सुनना जरूरी है कि रावण जो है जब विजयी हो करके और हर दिन किसी किसी राजा को विजयी करके एक पर्वत पे बैठ करके आराम भरा रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। तभी एक सुंदर अप्सरा जो है वो सज धज करके, अप्सराएं तो ऐसे भी सुंदर होती हैं, जब सज धज किया तो और सुन लगी। और रावण के सामने से ही वो आ रही थी। रावण की नजर अगर पड़ जाए तो इसकी बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्त्री। उसे देखता है, अब बोलता है, रहा नहीं है उससे, कितना सज धर करके किसके लिए जा रही हो, मेरे रहते हुए अब तुम निकल जाओ, ऐसे कैसे हो सकता। रावण तब उसने बोला कि मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू लगती हूँ। करे हमको पता नहीं हमारी पुत्र वधू कैसे, तो कहे कि आपके जो बड़े भाई कुबेर जी हैं उनके जो बेटा है नल कुंवर, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मैं उनके लिए ही जा रही हूँ। मैंने समय दिया हुआ है और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, रावण के रहते तुम दूसरे के पास कैसे जा सकते हो। अब उसने उठ के खड़ा हुआ और सीधा उसको पकड़ा और उसके साथ संभोग किया, मैंने बलात्कार किया उससे, और फिर छोड़ करके अब तुम जाओ उसके पास। अब नल कुंवर जो है वहां इंतजार कर रहे थे, लेट हो गया। तो जिस अवस्था में रावण ने छोड़ा था उसी अवस्था में बेचारी गई रोते हुए। तब जो है नल कुंवर कहा कि एक किसने ऐसा किया, तब पूरी कहानी बता दी। तब उन्होंने चल लिया, श्राप दे दिया कि आज से के बाद अगर रावण किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा उसकी तत्काल मौत हो जाएगी। ये श्राप दिया, ये श्राप पूरा फेमस हो गया। जैसे ही रावण को इस श्राप का पता चला वो डर गया, इसलिए वहां से जा करके सीधा करके हजारों रानियां, जितने राजा लोगों को पराजित किया था उसकी कन्या जिसको सबको पकड़ पकड़ कर लेकर रखा था। तो जा करके सब बोला कि भाई अपने से खुशी से अगर रहना तो रहिए, लेकिन अब हम बलात्कार नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमको श्राप मिल गया। तो इस श्राप से कई स्त्रियों कन्याओं का क्या है उद्धार हो गया उस मनुष्य इस श्राप से, नल कुंवर का श्राप से। इसलिए रावण मनाता था, तो जानता था कि हम बलपूर्वक कर नहीं सकते थे। तो इस तरह से जो है हनुमान जी गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन हनुमान जी वक्त का इंतजार कर रहे थे। और रावण गुस्सा में गया तो जितनी राक्षसियां थी सब डांट बोला और बोला सीता जी से
1 महीने के अंदर अगर तुम मुझे नहीं अपनाया तब तुम्हें बोटी बोटी काट के मार दिया जाएगा। इतना कह करके सिर्फ 1 महीने का समय मैं देता हूँ, और करके ठुनक करके वहां से रानी के साथ चला गया। जब वो चला गया तब हनुमान जी जो है मुंह की तरह थे, तभी वो जो त्रिजटा थी वो दौड़ करके आई, क्योंकि जो जितनी भी राक्षसियां थी उनको आदेश दी कि इसको समझाओ, मेरी बात अगर मान ले, सब समझाने लगी, तुम रानी बन के रहोगे, कोई कमी नहीं है कि मान जाओ बात कर, नहीं तो हम लोग बोटी बोटी करके फीस्ट करेंगे, हम खाएंगे, तुम्हारा नोट सुन के खा जाएंगे, ऐसा डर था। उसी से बेचारी त्रिजटा दौड़ी दौड़ी आई, अरे भागो, इनको छोड़ो, सीता जी कुछ मत कहो, क्या हुआ? अब पूछने लगी क्या हुआ कि मैंने एक सपना देखा। अब सपना क्या देखा है उसके पीछे लगी, और जो राक्षस थे कहा कि मैंने ये सपना देखा हुआ है कि एक बानर लंका में प्रवेश कर गया है और उसने सारी लंका में आग लगा दी है। कि अच्छा, तो कहीं इसलिए अच्छा नहीं है तुम सीता जी नहीं करो। और राम लक्ष्मण इस सब श्वेत रथ पे बैठ करके आ गए हैं, और रावण जो है कालिख लगा करके तेल से धुआ हुआ गधे के रथ में दक्षिण दिशा चला गया खाकर। अब ऐसा डर नहीं राक्षसी। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब जो है हमें एक काम त्रिजटा के माध्यम से भगवान मुझे आदेश भेजा है कि आग भी लगाना है। अगर हम आग नहीं लगाते तो बेचारी ये जो त्रिजटा है उसका सपना कैसे साकार हो? तीसरे त्रिजटा का सपना हम साकार करके रहेंगे। ऐसा हनुमान जी ने वही प्लान बना लिया। इसीलिए प्रभुपाद जी एक किताब है उपदेशामृत, अपने इंद्रियों को कब कहाँ कैसे कंट्रोल करना चाहिए, एक किससे सीखना चाहिए? हनुमान जी से। आप उपदेशन पढ़ेंगे ना, वाचो वेगा मनसा को जीवा प्रसन्न, इसमें प्रभुपाद जी ने किसका नाम दिया है? हनुमान जी का। कि हनुमान जी क्या है? दास श्रवण है, इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए इनसे सीखिए। आप इतनी सुंदर सुंदर नारियां, विचित्र नारियां, सब ब्रह्मचारी होकर के सब देख रहे हैं, लेकिन कंट्रोल किए थे, राइट। दूसरा कि क्रोध को कैसे कंट्रोल किया, चाहते तो उसमें कूद करके रावण को मार डालते, लेकिन नहीं, कि सीता जी से बात करनी मिलना है, तो क्रोध को भी क्या किया। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो 6 इंद्रियां हैं उसको कब कंट्रोल करना है, कब खोलना है। भगवान राम कृष्ण भी ये इच्छा देते हैं, कछुए की बात अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कला आनी चाहिए। जैसे कछुआ होता है, जब चाहता आंकड़ के चलता है, जहाँ खतरा देखता है सिकुड़ जाता है, राइट। तो इस तरह से इन दोनों को ना दास हनुमान जी का नाम प्रभुपाद जी या उपदेशामृत। तो ये दृश्य वही उदाहरण है वो दृश्य। अब जो रावण था, तो अब हनुमान जी क्या किए, जब मौका त्रिजटा ने डरा दिया सबको, तब मौका सब जा करके सो गई, दूर चली गई। आप जो अब हनुमान जी क्या करते हैं, जब देखा कि इसमें भी कोई नहीं है, माहौल अच्छा है, अब उन्होंने हनुमान जी ने क्या किया, भगवान का जो लीला थी राम की वो सुनाना शुरू, गीत गाना शुरू किया पूरा वहां से लेकर। अब सीता जी को बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि कौन ऐसे ऊपर नीचे देखने लगी कि जो हमारे प्रभु राम का गुणगान कर रहा है, ऐसा वो सोचने लगी। तो अब हनुमान जी चले थे, और जब देखा और कहाँ तक सुनाया, सीता हरण तक सुनाया। यहाँ तक उन्होंने सुना दिया कि हम जो है यहाँ पर आ गए हैं। इतना कहते हुए हनुमान जी नीचे उतर गए, ऐसे हाथ जोड़ करके सीता जी के सामने खड़े हुए कि भाई तुम कौन हो? हमारे अमृत, तुम्हारे कान में अमृत खोल दिया, हमारे तो जीवन दान मुझे दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान राम ने मुझे भेजा है। मैंने कहा दूत,
और हनुमान जी बात करते करते थोड़ा पास आने लगे सीता जी। तो सीता जी ने शंका हुआ कि राक्षस लोग कोई भी जब हिरण बन के कर रहे तो बानर बन सकते हैं, कि कहीं यार दूरी से बात करो, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई राक्षस बाधक रूप तो नहीं है। कहीं नहीं। तब हनुमान जी ने क्या किया, वो जो अंगूठी थी और सीता जी को दिखाया। अंगूठी देखते ही सीता जी के हृदय खुल गया, बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि उस ऐसी अंगूठी थी जिसको माया से बनाया नहीं जा सकता। तब उन्होंने कहा कि ये राम के ही दूत हैं। फिर उन्होंने जैन की कथा सुनाई सीता जी को, ताकि पक्का विश्वास हो कि ये कथा सबको नहीं मालूम थी। जैन कथा उसे राम को और सीता जी को मालूम था, सुनाई। वो लंबा प्रसंग है। तो इस तरह से जो है वो विश्वास हो गया। तब वार्तालाप को सीता जी ने पूछा कि बानरों के साथ कैसे हुआ, मित्रता हुई। तब उन्होंने बताया कि आपकी खोजते खोजते जब ऋषि पर्वत पे आए तो सुग्रीव से दोस्ती हुई। तो हम लोग कहें कि कितने खरबों बानर आपको खोजने लगे हुए, लेकिन उनमें से हम आपके पास पहुंचे, इसीलिए ये अंगूठी दी थी कि जब मिलेंगे तो सीता जी क्या कर पहुंचा जाने। अब सीता जी बड़ी प्रसन्न है। और हनुमान जी ने कहा कि सीता जी अगर आप तैयार हो, इसी समय हमारे कंधे पे बैठे, हम एक छलांग में आप उठा ले जाएंगे। कर देते हनुमान जी। सीता जी को ऑफर दिया। सीता जी ने क्या कहा, सीता जी ने कहा कि हनुमान जी मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पतिदेव भगवान राम खुद आए और रावण को पराजित करके मार करके सब करके और इज्जत के साथ मुझे ले जाए। ऐसे हमें क्या उससे तुम्हारी व्यवस्था थी कि रावण जो वो पकड़ ले गया, लेकिन हम दूसरे के कंधे पे में नहीं जा सकती, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए तो हम सीता जी ने सोची कि छोटा सा बानर है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो हम कहे कि आप इतने छोटे से हो, ये कैसे करोगे। तो कहे कि देखो हम यहाँ तक आ गए छलांग लगाकर, सीता जी को ये सोच रही। तब कहे कि हे माता जानकी, अब मेरा असली रूप देखिए, विशाल रूप धारण कर दिया है ना। और सीता जी देख कर दंग रह गई। अब मुझे विश्वास हुआ कि आप काम कर सकते, दिखा करके फिर अपने छोटे रूप में आ गए। कहे कि देखो मैं इतनी दूर से छलांग लगा करके आया हूँ और इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है, क्योंकि फल देख करके कुछ खाए पे नहीं थे और वो खा लेना चाहते थे कि जब क्योंकि चाहते थे कि रावण के पास किसी न किसी तरह से रावण की राह मिले, और उसके लिए ये जो उजाड़ना जरूरी था, थोड़ा अपना बल दिखाना था हमको। अब क्या हुआ कि हनुमान जी तुरंत आज्ञा लिया सीता जी से कि, क्योंकि सीता जी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े भयानक राक्षस हैं, बड़े बड़े क्या है भयानक राक्षस हैं, और कहीं किनका तुम्हें कोई डर नहीं, बस आप आ गए। अब आज्ञा जब सीता जी दे दिया, तब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और केले के जो बड़े बड़े वृक्ष थे उखाड़ करके फेंके। केला खा के बानरों को केला बहुत पसंद है, पहले केले पे टूटे हो और केला खाए भी और उखाड़ना सीखे, और जो फल थे खाए और उसे फल को पकड़ जो रखवाले थे उनको मारा। अब सब में हड़कम मच गया, अरे एक बानर घुसा है अशोक वाटिका वहां उजाड़ रहा है। जितने बानर थे वो आए, उतने राक्षस सबको पकड़ एक को पकड़ के उठा के ऐसे करे और उससे दूसरे को मारा, उसी को पकड़ के उसी से दूसरे को मारना शुरू कर। अब जितने भी थे सबको मारना जब शुरू कर दिया, तब दो तीन जो बच गए थे वो भाग करके गए रावण के दरबार में। अब देखिए रावण का दरबार लगा हुआ था। कहे कि
मेघनाथ, अक्षय कुमार, प्रहस्त का बेटा सब वहां पे थे, प्रहस्त सेनापति थे, सब वहां पे उपस्थित थे और कहा कि हम एक बानर घुसा है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। और क्या कहा, एक बार तुम लोग क्या करते बड़े पैमाने पर, कहे कि इतना बलवान है कि हमने तो बहुत बड़ा सबको मार डाला, मैं अकेला बच करके आओ भाग करके। सुनकर अच्छा, तब जो है प्रहस्त का जो बेटा था उसने कहा कि मैं जा करके देखता। जानते हैं कि एक बानर से लड़ने के लिए 80,000 सैनिक लेके आ गए राजसू का, देख 80,000 सैनिक। अब आप सोचिए, हनुमान जी जैसे देखा यार है तो इस तरह से युद्ध किया, बड़ा भयानक कि 80,000 सैनिकों को मारना आसान काम नहीं था। कि हनुमान जी ने ऐसे ऐसे वृक्ष ऐसा फेंकते थे कि उसके नीचे 10-10, 20, 50 दब करके बड़े बड़े वृक्ष सबको थोक भाव के मारना शुरू कर दिए और उसके बेटे को ही मार डाला। जैसे ही वो मारा तो उसमें से बचे के भाग गए। तो बड़ा जवान बेटा था एक, उसका नाम था क्या था, अक्षय कुमार। सबसे छोटा वही था, लेकिन बहुत तेज तर रहा था, छोटा था लेकिन बड़ा तेज तर रहा था, बड़ा बलवान था, वो युद्ध कला बड़ा मास्टर था, बड़ा प्रिय बेटा था उसका। सबसे छोटा प्रिय होता है माता पिता, तो रावण बड़ा प्रिय था वो अक्षय कुमार। और कहा कि मैं जाकर, तो अक्षय कुमार को रावण ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन पूरी ताकत लगा देना। वो बता रहा कि जब भी शत्रु से लड़ो तो पूरी ताकत से लड़ो और उसको पहले इनको मार दो और तुम्हारे बल को था ही न ले पाए उसको खत्म कर दो। ऐसा उसने शिक्षा दी कि जब किसी पर वार करो, लड़ो तो पहले ही झटके उसको खत्म करो, ऐसा करना, नहीं तो तुम कमजोर होते जाओ, बढ़ जाएगा फिर मामला पड़ा। इसे लड़ाई का यही तरीका है कि जब अटैक करो तो पूरी जैसे शेर करता है, शेर घात लगा बैठा है लेकिन ठान लिया कि इसको खाना है, पूरा ताकत लगा देता, पकड़ के रहता है। ऐसे ईगल भी करता है, ऊपर से देखता रहे लेकिन जिसकी उसकी दृष्टि में हाँ इसको हमको अपना शिकार बनाना है तो चलता तो पूरी ताकत से लड़ो। अब अक्षय कुमार जो है वो भी कई सैनिकों के साथ आ गया। हनुमान जी के अक्षय कुमार की जय नारा लगा दिया, अच्छा अक्षय कुमार आ रहा है। तो बड़ा विशाल युद्ध हुआ हनुमान जी से, क्योंकि वो जब बाण मारता था ना बड़ी तेज, हनुमान जी आकाश में जाए, वो भी अपना रथ लेकर के आकाश में पहुंच गया और आकाश में युद्ध शुरू हो गया अक्षय कुमार और हनुमान जी का। अक्षय कुमार जब बाण मारता था ना हनुमान जी और ऊपर चले जाते। एक बार जब बाण मार तो नीचे आ गए तो बाण निष्फल होकर उधर चला जाता। हनुमान जी की गति ऐसी थी कि जिधर बाण मारते थे उससे बच जाते थे उससे, और कभी कभी तो बाण को रास्ते में पकड़ करके तोड़ देते थे। जब बड़ा भयंकर, लेकिन मारना शुरू किया। अंत में अक्षय कुमार का एक विशाल वृक्ष अशोक वाटिका में लगता है लड़ने के लिए विचलित न लगाए थे, पूरा पकड़ कर पहले रथ को तोड़ा और उसके बाद अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। बोलो पौन सुत हनुमान जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से हनुमान जी मारना शुरू किया। अक्षय कुमार का जब वध हुआ तो रावण को बहुत कष्ट हुआ। उसने सोचा कि कोई साधारण बानर तो नहीं लगता। तब रावण जो था अपने सिंहासन किसकी ओर देखा, मेघनाथ की ओर। मेघनाथ की ओर देखा तो मेघनाथ कहता कि मैं बड़ा घमंडी चमकाया था कि जब से उसने इंद्र को पराजित करके घसीट करके ला करके बंद कर दिया था यहाँ लंका में, तब से वो बहुत अपने आप को समझता था ही। और उसने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ।
अब मेघनाथ अपने सैनिकों के साथ दिव्य रथ उस पर बैठ करके चला। आंगन के साथ ऐसे ऐसे दिखता था, बहुत भयानक, और संकरा बांध करके घर। अब पूरे लंका में शोर मच गया कि जो कर रहे महाराज, ये तो दूत है। अब कोई भी शास्त्र इसकी निंदा करता है कि दूत का वध नहीं किया जाता, दूत को आप कुछ दंड दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कि नहीं। तो रावण तो इतना तो जानते ही था, वेद पाठी था, तो क्या करें तुम ही बताओ कि कुछ दंड दीजिए इसको। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ से ऊपर के खिलाना शुरू किया। तब उसके बाद दिमाग में आई रावण के कि जो बंदर होते हैं इनके अपने पूंछ पर बड़ा गर्व होता है। तो ऐसा करो कि इसके पूंछ में आग लगा दो, बस ये जाएगा अपने मालिक के पास जिसका गुणगान कर रहा है, जब जली पूंछ लेकर जाएगा तो कुछ पता चल जाएगा। एक कह कर कृष्ण आदेश दे दिया। हनुमान जी मन बड़ा प्रसन्न है कि मैं जो चाहता था वही होने वाला है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न, क्या ऐसी बात है, ठीक है। अब जितने राक्षस थे इतने खुश थे, ढोल नगाड़ा बजा करके और हनुमान जी की पूंछ में तेल भिगो करके अब कपड़ा लपेटने लगे। जब पहले तो छोटे रूप में थे हनुमान जी, पूंछ तो लपेट दिया, हनुमान जी धीरे धीरे पूंछ बढ़ाते गए। अब इतना बढ़ा दिया कि बताया गया है कि कपड़ा और तेल खत्म हो गया, सब वहां मिल ही नहीं रहा था, पुराने वस्त्र थे नहीं है था। ये हुआ कि जितना जहां तक कपड़ा लग गया है उसमें आग लगा ही दो। और जैसे ही उन लोगों ने, राक्षसों ने आग लगाई, अब हनुमान जी अपना फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया, ज्यादा सा छलांग लगाने के, ज्यादा छोटा नहीं बट अपने से आ गए। अब हनुमान जी जो है आग लगाना शुरू कर दिया। हाँ, अब स्वाद नहीं करी, तब भयानक आग की। और हनुमान जी त्रिजटा जा करके बोली सीता जी से कि वो तो जो है आग लगा दिया है। तो सीता जी वहीं से प्रार्थना करती हैं अग्नि देवता से कि उनको शीतल हो जाए। हनुमान जी को आग शीतल लग रहा था, गर्म नहीं लग रहा था। और हनुमान जी बड़ा, इसमें हनुमान जी के पिताजी ने बड़ा काम किया अलग, कि जो आग लगे तेजी से हवा बहे तो आग बड़ी तेजी से फैलती है। अब पवन देवता भी जो है पूरा 49 पवन सब बहने शुरू किए, इसलिए पूरे लंका नगरी में सब शोर मच गया। और जैसे ही खबर लगा वो जो राक्षसियां वहां पे थी है कि तुम्हारे घर में भी आग लगा हुआ है, सब सीता जी छोड़ करके अपना घर के लिए भागी। सर भाई तुम्हारा घर चले कि सीता जी को देखे, सब पूरे उसमें जो। और हनुमान जी ने चुन चुन कर आग लगाई कि जब वो सीता जी खोज कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि कहाँ कहाँ इनके औजार रखे हैं, भंडार रखा हुआ है, अन्न रखा हुआ है, सब जला दिया एक। क्योंकि आधा लड़ाई तो हनुमान जी ने अकेले लड़ लिया था, क्योंकि ताकत होती है शत्रु क्या, अस्त्र शस्त्र अफूट सब तहस नहस कर दिया और लगा करके। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतने में लंका में आग लगी तो रावण ने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया था। तुलसीदास जी ने कवितावली उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसने क्या किया था, रावण पहले कालीन बादलों को बुलाया था कि लंका को बुझाने के लिए, लेकिन जितने प्रलय कालीन बादल थे भाग खड़े हुए हनुमान जी का आगे, कहे कि इतना हमने आग दिखा लेकिन जल से आग बुझती है, लेकिन हमने पहली बार ऐसे देखा कि कौन बोल रहे हैं, बादलों लोग बोल रहे हैं। वो कहे कि इसका हमने देखा कि हम जितने इसके ऊपर जल डालते हैं वो घी का काम कर रहा है, आग उतने तेजी से बढ़ती यार, सब भाग खड़े हैं। ये हमारे बस की बात है।
सब भाग गए। तो इस तरह से पूरा हनुमान जी ने 3 घर सुरक्षित रखे थे। अशोक वाटिका जहाँ सीता जी थी वहाँ आग नहीं लगाया था, जो विभीषण जी का घर था वहाँ आग नहीं लगाया था, और कुंभकर्ण का घर बचाया था। कि कुंभकर्ण वो बहुत भक्त था भगवान राम का। इन 3 जगह को छोड़ करके हनुमान जी सबको आग लगा करके, और फिर हनुमान जी गए समुद्र में जा करके कूद गए और अपने क्या करे आग बुझाई, और आग बुझा करके फिर छलांग लगाई समुद्र से। कहाँ पहुंचे? अशोक वाटिका, सीता जी के पास। सीता जी परम प्रसन्न, उनको जब सब समाचार त्रिता सुना रहे थे कि सब पूरा शोर मचा रहे थे, दिखाई दे रहा था आग, अशोक वाटिका सब दिखाई दे रहा है, सब जल रहा है, सब तहस नहस। सीता जी बहुत प्रसन्न और उन्होंने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता, बहुत आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। फिर हनुमान जी प्रणाम किए कि आप हमें कुछ अपना पहचान दीजिए। तब हनुमान जी ने, सीता जी ने क्या किया, और चूड़ामणि होता ना, चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया कि ये चूड़ामणि जब आप मेरे प्रभु को दिखाएंगे तब वो पहचान जाएंगे कि आप हमने क्या है। कि चूड़ामणि स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने दिया था। किसने दिया था? इंद्र ने दिया था। किसको दिया था? महाराजा जनक को। और महाराज जनक ने अपनी पत्नी सुनैना को दिया था कि जब सीता की शादी होगी तो ये चूड़ामणि उसको श्रृंगार के समय ये पहना देना। तो ये जो है चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी गए। हनुमान जी फिर प्रस्ताव रखा, कभी भी अगर आप तैयार हो जाएं तो एक छलांग में आपको लेकर के जा सकता हूँ। लेकिन सीता जी ने प्रार्थना की कि आप ये संदेश दीजिए राम को, मेरे पति को, कि सिर्फ 1 महीने का जो है समय दिया हुआ है, अगर 1 महीने